वक्फ बोर्ड की जायदादों पर, मुसलमानों के कब्रिस्तान और मज़ारों पर अक्सर कब्ज़े के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, ख़ास तौर से जो ईदगाह होती हैं उन पर कब्ज़े की बात लगातार सामने आ रही है। एक मामला पंजाब वक्फ बोर्ड का सामने आया है। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो उसके बाद लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि पंजाब में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर बड़ी तेज़ी से कब्ज़ा हो रहा है। पंजाब के लुधियाना में पंजाब वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अवैध कब्ज़े की घटना बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला लुधियाना में मोती नगर थाना क्षेत्र के जमालपुर चौक का है। इस मामले की जानकारी देते हुए पंजाब वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर मोहम्मद अयूब ने बताया है कि कुछ लोग वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस प्रशासन को लगातार लेटर लिखकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल पुलिस सियासी दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि दरख्वास्त में वक्फ बोर्ड की मिल्कियत का पूरा कागज लगाए गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मोतीनगर थाने की पुलिस अवैध कब्जा करवा रही है। इतना ही नहीं, लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड को कर्मचारियों को धमकी भी दे रहे हैं। धमकी देते हुए कहा गया है कि अगर कब्जे वाली जगह पर बोर्ड के कर्मचारियों ने दौरा किया तो फिर डिज़ाइनों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उन्हें नौकरी से हटवा दिया जाएगा। दरअसल इस बार वक्फ बोर्ड ने तीसरी बार पुलिस आयुक्त से शिकायत की है और उन लोगों के नाम दर्ज कराए हैं जो अवैध तरीके से ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। मोहम्मद अयूब ने जिनके खिलाफ अवैध कब्जे के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है उनके नाम हैं पाल सिंह ग्रेवाल पुत्र श्री गुरदेव सिंह, मंजीत सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, दविंदर सिंह पुत्र श्री ठाकुर सिंह, निवासी कुटिया साहिब नियर कुटिया साहिब गुरुद्वारा चंडीगढ़ रोड के रहने वाले हैं ये तमाम लोग। इन सभी पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। दरअसल शिकायतकर्ता को आरोपियों की इस हरकत का पता चला तो उन्होंने पंजाब वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने के एक दीवार खड़ी कर दी है और उस पर धार्मिक चिन्ह भी बना दिया है। ये जानकर हमें हैरानी हुई। ऐसा करना मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, क्योंकि जहां कब्जा किया गया है वे कब्रिस्तान की जगह है। इस तरह किसी भी धर्म के लोगों को हक नहीं है कि वो किसी के धार्मिक चीज़ों पर कब्जा कर ले। वहीं पंजाब वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने तस्वीर ली हैं थी जिसमें साफ है कि आरोपी की मंशा खराब है। आरोपी ने अपने अवैध कृत्य से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया और आईपीसी की धारा 294(a) के तहत अपराध किया है। पंजाब वक्फ बोर्ड की तरफ से ये तीसरी शिकायत की गई है जिसमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। इस तरह से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थानों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड ने आरटीआई के माध्यम से भी ज़मीन की जांच कराई गई है और उस रिपोर्ट में भी ये साबित हुआ है कि कुछ लोगों ने जबरन ज़मीन पर कब्जा किया है। तो देखा आपने किस तरह से वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर लगातार कब्जे हो रहे हैं। और हालांकि इस मामले में वक्फ बोर्ड सतर्क ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, अगर पुलिस नहीं सुन रही है तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड जिम्मेदार होता है। वक्फ बोर्ड के ऊपर ज़रूर आरोप लगते हैं। दिल्ली में भी जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होता है। और अगर आम आदमी, आम कोई मुसलमान या कोई वकील, कोई सोशल एक्टिविस्ट किसी वक्फ बोर्ड की पर्टिकुलर ज़मीन को लेकर के कोर्ट पहुंचता है तो उससे कहा जाता है कि आप क्यों आए हैं कोर्ट, वक्फ बोर्ड को आना चाहिए। और जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड के पास सारे कागजात होते हैं, खतरा खतौनी होती है, जो वक्फ किया गया है उसके बाकायदा पूरे पेपर्स होते हैं, तो वह आसानी होती है अगर खुद कोर्ट में जाया जाए। लेकिन इस तरह के मामले, दर्जनों मामले, न सिर्फ पंजाब के बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं, बिहार में इस तरह के मामले सामने आते हैं। अभी आपने देखा कि कर्नाटक में किस तरह से ईदगाह की जमीन पर मेला लगाने पर अड़े हुए हैं हिंदुवादी संगठन के लोग और ये कह रहे हैं कि इस पर मेला लगा कर रहेंगे। हालांकि वो पूरी तरह से अराज़ी जो है वो ईदगाह की है, लेकिन उसके बावजूद पूरी तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और इस बात पर अड़े हुए हिंदुवादी संगठन के लोग कि इस पर मेला स्थापित करके रहेंगे, मेला करा कर रहेंगे। तो जाहिर सी बात है जो पुरखों ने हज़ारों लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ जिनका अगर सही तौर से इस्तेमाल किया जाए तो मुसलमानों की पूरी गुर्बत, मुफलिसी, बेरोज़गारी, तालीम
तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ख़ासतौर से केंद्र सरकार में 2014 के बाद बीजेपी सरकार आने के बाद, हालांकि इससे पहले भी बंदरबांट हमेशा होती रही है, कांग्रेस शासित राज्य जितने हैं वहाँ पर भी इस तरह की दर्जनों मामलात आए दिन आते रहते हैं और पुलिस और प्रशासन का बहुत ही सॉफ्ट टारगेट रहता है वक्फ प्रॉपर्टीज़ और उस पर कब्जा कर लिया जाता है। दिल्ली में लाल मस्जिद पर सीबीआई हेडक्वार्टर के बराबर में पूरा सीआरपीएफ कैंप बना दिया गया, जो पूरी तरह से उसके पेपर वक्फ बोर्ड के पास हैं। सैकड़ों करोड़ की ये प्रॉपर्टी है, लेकिन डंडा इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को बेदखल कर दिया गया। और एक छोटी सी मस्जिद बची हुई है, लाल मस्जिद, जिसका रकबा सिर्फ 200-250 मीटर होगा, उस पर भी निगाह जमाए हुए हैं और उसके लिए भी आए दिन साजिशें चलती रहती हैं। अगर देखा जाए दिल्ली की जो क्रीम प्रॉपर्टीज़ हैं, बहादुर शाह जफर मार्ग, ITO, जहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया और उसके अलावा बहुत सारे अखबारों के ऑफिस हैं, खुद प्यारे लाल भवन है कांग्रेस का, जिसको लेकर के अभी ED में पूछताछ चल रही है, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ भी वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है। वक्फ बोर्ड की ये प्रॉपर्टीज़ है। पूरा जो ITO का इलाका है बहादुर शाह जफर मार्ग का, पूरा वक्फ बोर्ड में आता है। उसके अलावा दिल्ली के कई 5 स्टार होटल्स जो हैं वो वक्फ बोर्ड के हैं। ताज मानसिंह, वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है। और उसको लेकर पिछली सरकार में कांग्रेस ने कोशिश की थी कि उसका कब्जा हटाया जा सके, वक्फ बोर्ड के अंडर में आए, लेकिन उसके बाद सरकार चेंज होने के बाद अब तो हालात और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है कि इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए मुसलमानों को खुद आगे आना चाहिए। और जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, हालांकि एक बात और साफ और सच है कि ज़्यादातर वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा कराने में खुद मुसलमानों का हाथ है। उन मुसलमानों का जो वहाँ पर किराए पर रहते हैं, जो वहाँ पर उसकी देखरेख करते हैं, वही उसके साथ खुर्द-बुर्द करते हैं और उसको बेच देते हैं। किसी को भी आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ चंद पैसों के लालच में। और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, ख़ासतौर से आप अगर बात करते हैं दिल्ली की प्राइम लोकेशन की फतेहपुर मस्जिद की तरफ, जो सैकड़ों दुकानें हैं, एक एक दुकान 100-100 मीटर 100-100 गज़ की है, जिनका किराया मात्र कुछ हज़ारों में आता है। अगर आज के हिसाब से उनको देखा जाए तो लाखों रुपए किराया बनता है। थोक मार्केट है ड्राई फ्रूट्स की, लेकिन और उसमें ज़्यादातर दुकानें गैर मुस्लिमों के हाथ में हैं। जाहिर सी बात है, अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से मसाइल मुसलमानों के हल हो सकते हैं। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।